हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 33 बताने वाले हैं। यस, इन अ ट्राइंगल, कहाँ गया यार, ओके, इन अ ट्राइंगल ABC इन विच B इज इक्वल टू एंगल 90 डिग्री एंड सर्कल AB डायमीटर। AB क्या, इसका डायमीटर है। इंटरसेक्ट करना है हाइपोटेनस AC उसका हाई, मतलब AC पे हाई, मतलब जो AB है उसका डायमीटर, ठीक है। जो डायमीटर है उससे हमको सर्कल बनाना है, और सर्कल से जो उसका इंटरसेक्शन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, AC का हो रहा है। उसका नाम जो दे दिया गया है जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वो P है। हमें ये प्रूव करना है कि उसका जो टेंजेंट है वो P है और वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को, ठीक है। मतलब BC को बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। बाइसेक्ट यही होता है। चलो करके दिखाते हैं, लेट्स डू दैट। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ABC ट्रायंगल बनाने के लिए हमको कोई कंपास या कोई भी पेंसिल की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत तो है ना, हमें बनाना पड़ेगा। आप लोग भी लेके बैठो, क्योंकि पेंसिल से क्या होता है, गलत भी हो जाए तो सही बन जाता है। तो देखो, हमें कोई भी ABC नाम का ट्रायंगल ले लेना है। पर हाँ, ये बात आपको याद रखना है कि उसमें क्या कहा गया कि जो एंगल B है उसी पे 90 बनेगा, ठीक है। ये मान लेता हूँ, C ये मान लेता हूँ, आप कोई भी मान सकते हैं इन दोनों में से। पर हाँ, जो ये है ये 90 बनेगा, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये कह रहा है कि AB है, उसका डायमीटर है। तो अब हमें यहाँ से कोई भी एक सर्कल लेना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वैसे, लेना तो पड़ेगा। आपको हो सकता है कि एग्ज़ाम में डायग्राम बनना हुआ आ जाए, पर ये सर्कल का सवाल है तो ज़रूरी नहीं है कि आए, ठीक है, क्योंकि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो आपको पहले से प्रिपरेशन रखनी है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो AC है, इधर पे एक जो पॉइंट है ये P है, थोड़ा छोटा बन गया, आप थोड़ा बड़ा बना सकते हो, ये है P, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो P है इस पे जो बन रहा है ट्रायंगल, उसको हमें देखना है। जैसे ये है कोई ट्रायंगल हमारा, ये जो बन रहा है, हम अगर आप जैसे ले सकते हो, कोई भी ऐसे ले सकते हो आप। मैंने जैसे ये ले लिया यहाँ से, ठीक है। सो हमें यहाँ का देखना है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ का, यहाँ का अगर देखा जाए, यहाँ से एक टेंजेंट हम पास कराएंगे। ये बन गया, ठीक है। और ये इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, वो नाम दे दो, चलो ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर देखा जाए हमें ये जो प्रूव करना है, जो टेंजेंट है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यही बताना है। अगर हम इसको मान लें एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4, ये पूरा एंगल 2 ही मान लो, ठीक है आप, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी आपको, ठीक है। एंगल C को आके मान लेना, एंगल 2 मान लेना, लेकिन नहीं पा रहा मैं, ठीक है, 2 नहीं सॉरी, एंगल 5 मान लेना, और एंगल जो C है वो एंगल 5 मान लेना, बाकी सब तो है ही है। ये 2 है, ठीक है, पूरा 2 है, ये पूरा 2 है। अब हमें क्या प्रूव करना है, अगर देखा जाए तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इनके बाइसेक्ट करना है, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे इन ट्रायंगल ABC। बिना वक्त जाएगा मैं आपको बताता हूँ, एंगल A प्लस B एंगल प्लस C कितना होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 90। और हमारे पास क्या है, एंगल A क्या है, एंगल B क्या है, जल्दी बताइए, 90 डिग्री, बिल्कुल सही। बोलते जाइए मेरे साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल C हो गया 90 डिग्री। थोड़ी राइटिंग से आप समझ जाना, ये एंगल C है, ये 90 डिग्री हो गया। तब मान लिया आपने, मान लिया ना, समझ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। एंगल जो C है, या मतलब एंगल जो ये हमने 1 माना है, आप ये भी लिख सकते हैं एंगल, ये एंगल C क्या है हमारा, एंगल 4, ये है 90 डिग्री, ठीक है। और अगर देखा जाए तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, पता है कैसे, एंगल सेजमेंट थ्योरम। एंगल आप पूरा भी लिख सकते हैं, मैं तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। आप पूरा लिखते जाना, ठीक है। ये एक हो गया हमारा, ठीक है।
अब हमें क्या करना है कि जो एंगल 1 है और ये मतलब ये आप देखिए, ऐसा मत देखिए, आप इनको देखिए। फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने, इसको देखिए। एंगल 1 जो एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 4 इसके इक्वल है। सो क्या हम लिख सकते हैं एंगल जो 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है? हो सकता है कि नहीं, आप बताइए। 90 90 पता है कैसे? मैंने तो स्ट्रेट लिया, आप दूसरी भी थ्योरम लगा सकते हैं। स्ट्रेट एंगल का एक थ्योरम आता है, हमने ट्रायंगल में पढ़ा है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा। देखा जाए तो एंगल ए पी बी है वो तो 90 डिग्री है। कैसे? इंस्क्राइब्ड इन इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। अब देखते हैं कैसे हुआ। देखो ये सेमी सर्कल है ना पूरा, सो ये एंगल ए पी बी है, उन पे ये इंस्क्राइब कर रहा है। एक थ्योरम होती है वो लग रही है इस पे, सो ये 90 बन रहा है, ठीक है। वैसे आपने ये भी देखा होगा कि जो ये रहता है यहाँ से जो एंगल बनते हैं सेंटर के द्वारा वो भी 90 बनते हैं। इसी तरीके के ये है, ठीक है। ऐसे में कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, क्योंकि बहुत से डाउट होते हैं बच्चों को। चलो सो देखो, अगर ये इतना मतलब कि देखा जाए ये 90 डिग्री है, जैसे ये मान लो, इतना मान लो ए बी सी, अगर ये 90 डिग्री है, सो आप एंगल ए बी डी निकाल सकते हो। कितना होगा ये, कितना होगा? सो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एंगल ए प्लस बी एंगल सी 90 है तो स्ट्रेट एंगल से ये भी तो 90 होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, ये हमने जो एंगल 3 और एंगल 4 लिखा है, अगर आपको देख नहीं रहा मैं अभी बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से ऐसा गया, मेरा डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं है ना, आप लोग देख लेना, ठीक है। ये जो बना है यहाँ, ये तो अगर 90 है, ये क्या होगा, क्या होगा ये सर्कल है, ठीक है। ये हमें देखना है, ये और ये अगर 90, ये भी 90 होगा। सो हम सिंपली कुछ नहीं करते, एंगल जो 1 है प्लस एंगल जो हम एंगल 1 का कह रहे हैं हम लोग, एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये कितना होगा? ये भी 90 डिग्री होगा। किसके थ्रू? तो ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रेमेन एंगल लिख सकते हैं चाहे तो, क्योंकि सब कुछ एक्सप्लेन थोड़ा ना करना पड़ता है। रेमेन एंगल लिख दीजिए, ठीक है। कुछ लोग रेमेन लिख के आ जाएंगे, लेकिन एग्जाम में रेमेन एंगल लिख सकते हो आप लोग। वैसे लिखना ज़रूरी भी नहीं इतना, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ इतना डोमिनेट मतलब दिखा के नहीं करनी पड़ती, ठीक है। सॉरी गाइज, ये एंगल जो सी है वो 5 था, क्योंकि देखो ये 5 है, मैंने गलती से इसको 4 ले लिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, ठीक है। ये एंगल जो है ये 5 इसके इक्वल होगा, ठीक है। अगर हम देखें सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये है, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी, ठीक है। मान लो किसको फर्स्ट, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट तो है ही, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ऐसे भी करके आप लिख सकते हो, ठीक है। ये अब हमारी हो गई एंगल 3 प्लस एंगल 4, फोर्थ मान लो इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, एडिंग फोर्थ एंड फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, अगले पेज में। तो एंगल जो 3 है प्लस एंगल जो 4 है वो किसके इक्वल है? एंगल 3 प्लस एंगल 5, ठीक है, ये इसके इक्वल है। सो क्या हम एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 नहीं कर सकते? क्योंकि ये इससे ये कट जाएगा, क्या कट जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। ये अब हमारे इक्वल में आ गया। आधी सोल्यूशन अब हमारी सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। एक तो बहुत मोटा ये सैम्पल पेपर है, ठीक है। उठने से भी उठे, तो अब हमें ये काम हो गया है। तो एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल हो गया है, ठीक है। क्या हो गया? एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल है। सो हम इसकी जो बचे हुए जो साइड है, ये जो इसकी जो साइड है, अगर मैं दिखाऊं आपको, एंगल 4 क्या है यहाँ पे? एंगल 4 है यहाँ पर और एंगल 5 यहाँ पर, ये ऐसे आपको दिखाता हूँ। सो जो QC होगा, जो QC हो गया वो PQ के इक्वल होगा। आप अपने डायग्राम में देख के बताइए ये चीज़, अगर QC अगर PQ के इक्वल होगा, क्योंकि कैसे होगा अब आप ये सोचे होंगे,
सो हम क्या लिख देंगे, एंगल्स। क्या हमने ये ही चीज़ एंगल्स के हिसाब से देखी? यही चीज़ अगर हमने एंगल्स के हिसाब से देखी, जो लोग बच्चों ने दिमाग लगाया समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब कैसे होगा मैं बताता हूँ। अब जो अपोजिट एंगल्स हैं वो कैसे हैं इसके, मतलब जो अपोजिट एंगल्स हैं वो कैसे हैं, आर इक्वल्स ऐसा लिख सकते हैं। चलो ठीक है, इतना हमने कर लिया, ठीक है। नाउ जो क्यू पी होगा वो क्यू बी इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? जो क्यू पी है, क्यू बी इक्वल होगा। अब जी कैसे होगा? क्योंकि जो थ्योरम नंबर 2 है वो बोलती है जो टेंजेंट ड्रॉ थ्रू एक्सटीरियर, उसके जो साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये एक्सटीरियर टेंजेंट है ना, यहाँ पे खींचा था मैंने, खींचा था, उसके हिसाब से आप सीधा भी खींचोगे जब भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, ट्रायंगल जैसे बना हुआ है यहाँ पर। सो अब हम ये सब लिख सकते हैं। सो अब हमने ये आप इसके बदले ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, दोनों चीज़ में एक जरूर लिखना, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ना लिखो। अब हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से जो हमने 5th देखा, 4th कहाँ गई हमारी, ये 4th है, 5th जे है। 4th से जो 5th है हम बोल सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। ये देखो, आप देख तो रहा होगा, आपको कहाँ गया, ये रहा, ये पी क्यू, ये हाँ, ये दो चीज़ दी गई है। 4th से 5th से हम बता सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, तीनों चीज़ लिख लो आप, ठीक है, और क्यू बी। सो हाँ, नहीं, हैंस प्रूव लिख लो क्योंकि अब हमने प्रूव ही कर दिया है। सो हैंस प्रूव बाय साइड्स बाइसेक्ट्स, ठीक है। आज के इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। सो लाइक, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।